मैंने अभी तक बताया है कि डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से और योगा की वजह से कैसे आप पीसीओडी को ठीक कर सकते हो, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? ऑफ कोर्स नॉट। आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते होलिस्टिक फैमिली, एंड आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा मैंने क्या किया जो मेंटली भी आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काम और पीसफुल बनाता है। तो मैंने कुछ बुक्स पढ़ने स्टार्ट किए थे एंड मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। तो जो बुक्स की बात करें तो स्पिरिचुअल योगा बुक है और एक कृष्ण पुरुषोत्तम है एंड सत्संग भी है, जो मैंने YouTube में सत्संग सुनना स्टार्ट किया। तो जो सत्संग है वो मेरे गुरु ने मुझे प्रोवाइड किया था एंड मेरे गुरु के थ्रू मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, वो सत्संग बहुत ही बढ़िया है। बिकॉज हम जब गीता पढ़ते हैं तो गीता में, महाभारत में जो कुछ भी हुआ था वो बस लिखा होता है और हम उसको पढ़ते हैं और हम समझते क्या है कि अर्जुन ने ये किया था, कृष्ण ने ये कहा था। बट ये वाली जो सत्संग है ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकॉज क्या हुआ था वो तो बताते ही हैं, लेकिन साथ में कैसे हम लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसको समझाया गया है। तो इसलिए ये वाली सत्संग मेरी सबसे ज़्यादा दिल के करीब है। तो अगर आपको सत्संग सुनना पसंद है तो आप इस सत्संग को ज़रूर सुनना। एंड डायरी में लिखा करती थी, बिकॉज जो भी मेरे इमोशंस थे वो मैं हर बार किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, है। तो मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरी लिखा करूँगी। एंड डायरी ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया इमोशनल रिलीज में। डायरी बहुत काम आता है, ग्रेटिट्यूड के लिए भी बहुत काम आता है, इसलिए मैंने डायरी भी लिखना स्टार्ट किया था। एंड कृष्ण पुरुषोत्तम के बाद ना मैं ज़िंदगी को ना एक न्यू गिफ्ट के तौर पे लेती हूँ। बिकॉज वो बहुत ही पीसफुल वाइब करवाता है। जब हम उसको पूरा पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हमें अपनी नज़रिए को उस दिशा में रखना होता है। इसलिए आप ज़रूर एक बार कृष्ण पुरुषोत्तम भी पढ़ना। और साथ में एक और बुक है जिसका नाम है स्पिरिचुअल योगा बुक। ये बुक मैंने स्पेशली इसलिए पढ़ा था बिकॉज इसमें लाइफ के कुछ रूट सच्चाई है, इसलिए। एंड वो बुक बहुत डीपन है, इसलिए मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसमें ऐसे सच है जिसको बताऊंगी तो शायद बुरा भी लग सकता है। मैंने आधा ही, ज़्यादा बताया नहीं है, थोड़े बहुत बताया है। तो ये कुछ वीडियोस है जो मैंने बनाए थे उस टॉपिक के ऊपर, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, तो आप उस बुक के बारे में पूरे ही समझ जाओगे। एंड साथ में मैंने पढ़ी है चाइना स्टडी। हाँ, चाइना स्टडी में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वाली टॉपिक उसमें दिखाया गया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, वो ऐसी बुक है ना जो अगर सबको पता हो गया ना तो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट भी बंद पड़ जाएंगे, क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसा हो रहा है। जो अगर वो बुक के नॉलेज हर इंसान लेना स्टार्ट कर दे तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे बिजनेसेस ठप पड़ जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो चाइनीज स्टडी बुक भी काफ़ी रिसर्च बेस्ड है एंड काफ़ी कुछ न्यूट्रिशन के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि हमें मिल्क अवॉइड करना चाहिए, और चाइनीज स्टडी भी इस बात का प्रूफ देता है कि अगर हम एक्सेस प्रोटीन लेना स्टार्ट करते हैं तो भी हमारे लीवर को हम एक तरीके से डैमेज ही कर रहे हैं। तो मेरी बात को डीप में समझने के लिए मुझ पर ट्रस्ट मत करो, बस आप इस बुक को अगर जाकर पढ़ते हो तो आप वाकई में समझ जाओगे कि मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। कुछ जर्नल के हिसाब से भी प्लांट बेस्ड मिल्क ही सबसे बेस्ट होता है। अभी हम बात कर रहे हैं बुक्स की, तो हाँ, तो मैं ये सारे बुक्स पढ़ती हूँ। जब पीसीओडी को रिकवर कर रही थी तो मैं ऐसे नॉलेज दिया करती थी, तो आप ये सारे वीडियोस के चैनल को भी जाकर देख सकते हो। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस जस्ट मैं बता रही हूँ कि मैंने किन यूट्यूबर्स से सीखा है और वो काफ़ी अच्छा नॉलेज देते हैं, ताकि आप लोग भी जाओ, अच्छे पॉजिटिव नॉलेजेस लो एंड जितने भी अपने अंदर की नेगेटिविटी है उसको बाहर कर दो। अगर आप ठीक हो रहे हो और आपके मन में नेगेटिविटी है तो आपका ठीक होना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। बट अगर आप नॉलेज के साथ साथ, पीसफुल माइंड के साथ साथ आप अपने
ठीक होने के जर्नी में आगे बढ़ रहे हो तो बहुत ही जल्द काम आता है एंड प्रूफ आपके सामने हूँ, ठीक है। तब ये सारी फॉलो ज़रूर करना एंड एंड तक बने रहो, क्योंकि मैं कुछ ऐसे हैबिट्स भी बताने वाली हूँ जो मुझे बिजी रखता है और साथ में फन भी देता है और नॉलेजेबल भी है और पीसफुल भी है। ठीक है, तो कुछ ऐसी हैबिट्स जो मुझे करना पसंद है। एक्चुअली जब मैं फ्री होती हूँ तो मुझे फ़ोन देखना पसंद है कि फ़ोन में बस रील्स स्क्रॉल करते रहो। तो मुझे कुछ हैबिट्स मैंने अपनाए हैं, जैसे कि ड्राइंग करना, स्केचिंग करना। मैं पर्सनली आपको मेरी स्केचिंग शो करती हूँ, तो ये सारे मेरे स्केचेस हैं, आप देख सकते हो। तो मैं बस फ्री टाइम पे ऐसे स्केचेस करते रहती हूँ एंड मुझे मेहंदी करना पसंद है एंड मेहंदी को किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट यस मैं मेहंदी करती हूँ। और डांसिंग, स्पेशल क्लासिकल डांस, फ्लूट, वन ऑफ द बेस्ट माय फेवरेट हैबिट, क्योंकि फ्लूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसलिए क्योंकि जब हम फ्लूट बजाते हैं ना, एक चीज़ मैंने नोटिस की है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो है कि हम प्रेजेंट टाइम में होने लगते हैं। हम ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते। अगर आप सांसों पे ध्यान देंगे और तब अच्छे से कूदोगे और फिर बजाओगे तो क्या है ना, आप उस ताल में आने लगते हो। तो इसलिए जब भी आप फ्लूट बजाते हो तो प्रेजेंट मोमेंट में आप ज़्यादा होते हो, जिससे माइंड काम ज़्यादा होता है। तो इसलिए मुझे फ्लूट पसंद है एंड वन ऑफ द बेस्ट। सच्ची तो मुझे बुक रीडिंग करना बहुत पसंद है। कोई भी बुक हो, मैं पहले एक ही बुक पढ़ती हूँ और जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर मैं दूसरा बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो बुक रीडिंग भी काफ़ी हद तक काफ़ी नॉलेजेबल है, और क्योंकि हम उसको पढ़ रहे हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप खुद को हील करने के जर्नी में आगे बढ़ रहे हो तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप सेल्फ केयर किया करो। सेल्फ केयर करना आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, एज अ वूमन आपको सेल्फ केयर करना हर हफ्ते या कहो हर दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेल्फ केयर करने में बहुत ज़्यादा पीसफुल वाइब भी आता है, तो आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पर्सनली मैं अगर शेयर करूँ कि मैं कैसे सेल्फ केयर करती हूँ, तो 2 दिन में एक बार फेस पैक लगाना है, ओके। तो हैंड एंड पेडिक्योर करने में आप हफ्ते में 1 से 2 बार पेडिक्योर कर सकते हो एज अ होममेड। मतलब आपको घर पे ही ये सारे काम करने हैं और आप कर भी सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल लाऊं, तो प्लीज़ झट से मुझे कमेंट करो, क्योंकि मैं लाने के लिए उतावली हूँ। तो आप मुझे बताओ, मैं ज़रूर लाऊंगी, ठीक है, कि फुल सेल्फ केयर आप कैसे कर सकते हो। एंड और एक पार्ट, और वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मैं कोई भी दिन मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सिर्फ ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं और हो गया। हम जो भी दिन भर में बोलते हैं वो ब्रह्मांड तक जाता है, और जो भी हमारी ज़िंदगी में हम जी रहे हैं तो समझ लो कि आपने वैसा बोला है, तभी वो आपको वापस मिल रहा है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि जो भी हम बोल रहे होते हैं वैसे ही हमारी लाइफ हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ग्रैटिट्यूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर आप सुबह सुबह उठ रहे हो तो आप कुछ मिनटों के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस करना। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप सुबह उठ गए हो तो नमस्ते में आ जाओ, आंखें बंद कर लो और कुछ ग्रैटिट्यूड आप बोल सकते हो। ये मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कुछ ग्रैटिट्यूड है जो कि बहुत पावरफुल है। इसमें आपको अबाउंडेंस आ जाएगी, पीसफुल वाइब आ जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी एंड आपकी एनर्जी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई आपकी एनर्जी चुराए ना। इन सारे के सारे इस ग्रैटिट्यूड, इस अफर्मेशन में मैंने डाल दिया है। तो आप ये अफर्मेशन रोज़ सुबह पढ़ सकते हो, शाम को भी पढ़ सकते हो, जब आपके मन चाहे, जब आप शांत हो, पीसफुल हो, तब आप ये पढ़ सकते हो। और जब आप ये अफर्मेशंस पढ़ रहे हो, बिलीव करो उस अफर्मेशन में कि आप ऐसा
आपके लाइफ में हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, ऐसा नहीं, हो चुका है या होने वाला है ये नहीं सोचना है। सोचना है कि उस मोमेंट में हम जी रहे हैं। जब भी आप अफर्मेशन बोल रहे हो तो ऐसा सोचो, ऐसा फील करो, यस मेरे पास पैसा बहुत सारा है, यस आई एम बिलियनियर, आई लिव बिलियनियर, आई थिंक बिलियनियर, आई अट्रैक्ट बिलियनियर, आई बिकम अ बिलियनियर। ऐसा आप सोचो, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ऐसे अफर्मेशंस को बोलो एंड ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, ताकि ब्रह्मांड को आप अगर धन्यवाद देते हो तो ब्रह्मांड आपको वो चीज़ लौटाना स्टार्ट करता है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरी जर्नी में। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आई गेस कि आपकी लाइफ भी एकदम पीसफुल वाली रहे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो या होलिस्टिक फैमिली, तो ये छोटा सा वीडियो है। आपको कैसा लगा बताना कि आपको ये सारे बुक्स के बारे में पता था या नहीं, और जान के कैसा लगा। अगर आपने पढ़ा है तो उसकी कुछ नॉलेज आप दे सकते हो, ताकि आने वाले व्यूअर्स भी उसको पढ़ के आप लोगों से भी और इंस्पायर हो सके। ठीक है, ये वाला वीडियो अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो बिना किसी तरीके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।